एक हसीना थी, कई सांसद थे। बुजुर्ग राजनेताओं को वो ढूंढ निकालती थी। हसीना के हनी ट्रैप में फंस गए सांसद। सबसे पहले उनसे दोस्ती करती थी एनजीओ के नाम पर, फंड लेने के नाम पर। वो चाय पिलाकर ब्लैकमेल करती थी। पेशे से वकालत कर चुकी आरोपी महिला गूगल को अपना हथियार बनाया। चाय पर चर्चा से ठगी की प्लानिंग। लोगों को बताती थी कि वो जिस फ्लैट में रहती है वो फ्लैट सीबीआई के एक बड़े अधिकारी की है। प्लान नंबर 1, सांसदों से दोस्ती। जो ऊंचे लोग हैं उनको फंसाना और उनसे पैसा एक्सटॉर्ट करना। 3-4 मामले पुलिस ने अपनी तहकीकात में बताए भी हैं। प्लान नंबर 2, ड्राइंग रूम से बेडरूम तक। फ्लैट के अंदर वो बड़े बड़े राजनेताओं को बुलाती थी और जिस कमरे में उन्हें बैठाती थी उस कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। प्लान नंबर 3, अश्लील एमएमएस कैमरे में कैद। रेड के दौरान वीडियो रिकवर की है और कई इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट से रिकवर हुए हैं। प्लान नंबर 4, सांसदों की ब्लैकमेलिंग। मोनिका की शिकारी चाय से जरा बचकर। मोनिका के डार्लिंग सांसद। तो नेताओं और सांसदों को अपनी दोस्ती के जाल में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करने वाली आरोपी महिला मोनिका राठी अब पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस के मुताबिक शॉर्टकट से अमीर बनने की चाहत में मोनिका वकील से ब्लैकमेलर बन गई और अब तक बहुत सारे नेताओं को, सांसदों को, बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करके करोड़ों रुपए अब तक वसूल चुकी है। पहले हनी ट्रैप का जाल बिछाया, फिर शिकंजे में सांसदों को फंसाया। उसके बाद शुरू हुई 7 करोड़ की ब्लैकमेलिंग की प्लानिंग। शॉर्टकट से अमीर बनने की चाहत में मोनिका राठी नाम की ये महिला वकील से ब्लैकमेलर बन गई। अपने मकसद को पूरा करने के लिए मोनिका रसूखदार लोगों और सांसदों से दोस्ती करके उन्हें ब्लैकमेल करने की साजिश तैयार करती थी। पेशे से खुद को सुप्रीम कोर्ट की वकील बताने वाली मोनिका राठी अपने एनजीओ के जरिए नेताओं और सांसदों से चंदे की मांग करती थी और इस रकम को वसूलने के लिए वो नेताओं को साजिश वाली चाय पिलाती थी। नेताओं के साथ चाय पार्टी के बहाने वो उनका एमएमएस तैयार करके उन्हें ब्लैकमेल करती थी, लेकिन इस बार वो फंस गई पुलिस की गिरफ्त में। पेशे से वकालत कर चुकी आरोपी महिला गूगल को अपना हथियार बनाया और गूगल के जरिए बुजुर्ग राजनेताओं को वो ढूंढ निकालती थी। सबसे पहले उनसे दोस्ती करती थी एनजीओ के नाम पर, फंड लेने के नाम पर, और उसके बाद उनका शिकार करती थी। कई नेताओं और सांसदों को शिकार बनाने के बाद मोनिका ने अपना जाल गुजरात के वलसाड के सांसद केसी पटेल पर फेंका। अपनी फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत मोनिका ने सांसद से संपर्क किया। उसके बाद बीजेपी सांसद से दोस्ती करके उन्हें हनी ट्रैप में फंसाकर 7 करोड़ रुपए की मांग करने लग गई। लेकिन पुलिस के सामने मोनिका की पोल खुल गई। ब्लैकमेलिंग के मामले में दिल्ली पुलिस ने मोनिका राठी को गिरफ्तार कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई नाम सामने आए हैं और उन सबको बुला के पूछताछ की जा रही है। कुछ को बुला लिया है, कुछ को बुलाएंगे और जितने भी लोग हैं, जो कंसर्न लोग हैं, सबको बुलाया जाएगा और नेम्स वगैरह काफी हद तक आइडेंटिफाई हो गए हैं कि जो जिनके ये टच में थी महिला। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक आरोपी मोनिका नेताओं और सांसदों को ब्लैकमेल करती थी,
लोकसभा की वेबसाइट से उम्रदराज सांसदों और पूर्व सांसदों के नंबर उसने हासिल किए थे। अपने एनजीओ में डोनेशन मांगने के बहाने नेताओं से वो मिलती थी और फिर मुलाकात के बहाने होती थी दोस्ती की शुरुआत। दोस्ती के बहाने सांसदों को इंदिरापुरम वाले फ्लैट में ले आती थी, जहां पहले से कमरे में कैमरे लगे रहते थे। नेताओं का एमएमएस यहां तैयार किया जाता था और फिर शुरू होती थी पैसे की वसूली की साजिश। महिला के गैंग में कई और साथी भी शामिल हैं। मोनिका राठी पर पहले भी नेताओं को हनी ट्रैप में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करने के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। शॉर्टकट के जरिए पैसा कमाने के चक्कर में इसने ब्लैकमेलिंग को धंधा बना लिया, जिसके चलते वो नेताओं को अपने घर पर चाय के लिए बुलाती थी और फिर तैयार करती थी अश्लील एमएमएस। छापेमारी के दौरान पुलिस को आरोपी महिला के घर से 200 जीबी का डीवीआर, कुछ सीडी, सीसीटीवी कैमरे बरामद हुई हैं। सूत्रों की माने जो डीवीआर पुलिस को मिले हैं, उस डीवीआर में कई राजनेताओं की तस्वीरें कैद हैं, जिनके जरिए मोनिका उन्हें ब्लैकमेल करती है। फिलहाल पुलिस उस डीवीआर को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दी है। मोनिका पर आरोप है कि वो अपने घर पर चाय पार्टी के दौरान कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर देती थी और फिर बेहोशी की हालत में अपने शिकार की आपत्तिजनक तस्वीरें उतारा करती थी। इन तस्वीरों और वीडियो के जरिए वो नेताओं से पैसों की मांग करती थी। नेताओं के इनकार के बाद आरोपी महिला रेप का झूठा केस करने की भी धमकी देती थी। पुलिस जांच के मुताबिक आरोपी महिला ने पिछले साल भी एक सांसद के खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाया था। इनका काम यही है कि जो ऊंचे लोग हैं उनको फंसाना और उनसे पैसा एक्सटॉर्ट करना। 3-4 मामले पुलिस ने अपनी तहकीकात में बताए भी हैं, जिसके अंदर उसने पहले केस किए फिर बैक कर गई। अब तक की जांच से पता चला है कि आरोपी मोनिका करीब 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं और बड़े रसूखदार लोगों को ब्लैकमेल कर उनसे करोड़ों की कमाई कर चुकी है। सत्ता के गलियारे में नेताओं को शिकार बनाने वाली वकील साहिबा इस बार कानून की गिरफ्त में फंस चुकी हैं। इसी फ्लैट के अंदर वो बड़े बड़े राजनेताओं को बुलाती थी और जिस कमरे में उन्हें बैठाती थी, उस कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, वो भी टीवी के पास, और दूसरे कमरे में एक कंट्रोल रूम बनाया गया था, जिसके जरिए वो सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करती थी और उसके बाद ही उन बड़े राजनेताओं को ब्लैकमेल किया करती थी। राजू राज, जी मीडिया, गाजियाबाद।